नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। खैर उसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। कुछ स्टॉक्स भी हैं जो बड़े एक्शन में आ रहे हैं बड़ी खबरों के चलते, तो जहां पे एक्चुअली में बेस है, रीजन है, हम कोशिश कर रहे हैं उसी को कवर करें। क्योंकि आप देखो तो पूरा बाजार रॉकेट हुआ पड़ा है, बहुत स्टॉक्स रॉकेट हुए पड़े हैं, लेकिन अगर बेस नहीं है, न्यूज नहीं है, विदाउट रीजन चल रहे हैं, लो वॉल्यूम्स के साथ चल रहे हैं, तो वो क्या है कि बाजार की तेजी में धकेले जा रहे हैं, वो टूट जाएंगे। अगर बाजार थोड़ा भी डीप हुआ कंसोलिडेट करता है या फिर डिप मारता है तो वो टूट जाएंगे। क्योंकि वो क्या हो रहा है, बहुत से बाजार में ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो ये देखते हैं कि क्या नहीं चला है, जो नहीं चला है उसमें पैसा लगाओ, तो फिर वो पुश कर देते हैं, तो वो विदाउट रीजन होते हैं। एक स्टॉक है टाटा पावर। क्या दमदार कहानी रही है इस स्टॉक की, क्या दमदार एक्शन रहा है इस स्टॉक में। टाटा पावर के लिए कुछ बड़ी खबरें भी आते हुए दिख रही हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं टाटा पावर के स्टॉक की बात करूं तो लगभग 5% की शानदार तेजी बनते हुए दिख रही है इस स्टॉक में। 444 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने आज एक बड़ा करार करा है बैंक ऑफ इंडिया के साथ। क्या करार है मैं आपको बताता हूं। टाटा पावर सोलर पार्टनर्स विद बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड इजी एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग टू एक्सेलरेट इंस्टॉलेशंस ऑफ रूफटॉप सोलर एंड ईवी चार्जिंग स्टेशन। यानी कि फाइनेंसिंग को लेकर बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। दोस्तों ये केवल टाटा पावर के लिए ही बेनिफिशियरी नहीं है, ये बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी है। हम लोग वही देखते हैं जो चीज चल जाती है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया को एक ऐसा कस्टमर मिल गया जो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है और उसको फाइनेंस करेगी। बैंक का सबसे बड़ा फायदा प्रॉफिट जो होता है फाइनेंस करके इंटरेस्ट बनाना ही होता है। आपको भी पता है लोन बांट के ही कंपनियां पैसा बनाती हैं। अब बैंक ऑफ इंडिया में कितनी तेजी है कितनी नहीं है एक बार चेक करना चाहूंगा मैं। वैसे मेरे को नहीं, मैंने चेक नहीं किया कि कुछ हुआ है, एक्शन नहीं हुआ है बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में। देखें अगर बैंक ऑफ इंडिया का शेयर, तो एक्चुअली ये सारी पीएसयू कंपनीज जो है ना, ये बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनके जो कोड होते हैं ना वो बहुत ही अजीब अजीब। बैंक ऑफ इंडिया में कोई मूव नहीं है, आधे % केवल ऊपर है, लेकिन पॉजिटिव इसके लिए भी है। अब टाटा पावर की बात करें तो इनके लिए कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, स्टॉक भी भागता हुआ दिख रहा है। अब इन्वेस्टर्स क्या करें क्या ना करें। टाटा पावर पे मैं फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा। जब नेगेटिव हुआ था तब क्या हुआ था स्टॉक में ना ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि एवरेज वैल्यूएशन के सामने महंगा ट्रेड कर रहा है टाटा पावर। एवरेज वैल्यूएशन उनकी नजरों में 26 से 27 के, अगर आप 5 साल 7 साल के कंपनी के पीई रेशियो देखें तो वो 26 का है। स्टॉक अभी अराउंड एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो अभी 38 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो उसके हिसाब से उन ब्रोकरेज हाउसेस को तो महंगा लग रहा है। अगर वो एवरेज वैल्यूएशन पे आता है तो वो हो जाएगा आपका 400-397 रुपए के करीब का, जहां पे वो कंफर्ट रखते हैं। मैंने इस स्टॉक को लगभग 200 रुपए से अप्रैल 2023 से डिस्कस किया है और इन्वेस्टमेंट के लिए, होल्ड करने के लिए, बाय करने के लिए कहा है। मैं आपको अभी रिसेंटली जब उसमें डिप आई थी तब भी मैंने कहा था 370-380 बहुत अच्छा मौका है लेने का। हमारे पास दो चीजें होगी, जो नेगेटिव है वो भी वहां पे खरीदने को बोल रहा है, तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है और बाकी सब तो पॉजिटिव है ही। टाटा पावर में क्या करें क्या ना करें। देखो टाटा पावर कंपनी नो डाउट अच्छी है, स्टॉक बहुत अच्छा है, टेक्निकली थोड़ा सा वीक था, लेकिन आज की तेजी का ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक आ रहा है, निकलने की तैयारी में है दोबारा से स्टॉक। तो मेरा मानना यह है कि फ्रेश बाइंग आप अभी चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। रेजिस्टेंस पे पहुंच रखा है ऊपर, यहाँ पे लगभग 5-7 बार पहुंचा है और वापस गिर जाता है 445-50 के पास से ही, और जब गिरता है तो अराउंड 414-420 के पास पहुंचता है। तो अभी मेरे को लगता है हमें ना बेस शिफ्ट करनी चाहिए, 400 to 420 के आसपास हमें बाइंग के लिए सोचना चाहिए इस स्टॉक में। और ऊपर में देखा जाए तो मेरे को लगता है ये स्टोरी लंबे अवधि की है, लंबे समय की है। इसे आप ये मत सोचो कि मैं इस लेवल पे आके प्रॉफिट बुक करूंगा, उस लेवल पे आके मैं बेच दूंगा। ये कहानी लंबी अवधि की है, क्योंकि ईवी चार्जिंग स्टेशन में काम कर रही है, सोलर पैनल में काम कर रही है, सोलर रूफटॉप में काम कर रही है, हर जगह कंपनी जहां जहां खड़ी है मार्केट लीडर है, और पेरेंट टाटा ग्रुप है। तो नो डाउट आपको इस शेयर को बेचना ही नहीं चाहिए, ऐसा स्टॉक है। ये 500,000 ये लेवल आपके लिए आएंगे, समय लगेगा। 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है, टेक्निकली बहुत ही ज्यादा लंबी अवधि का चार्ट देखो स्ट्रॉन्ग है। नीचे से लगभग चलना शुरू हुआ, चलने के बाद लगभग 400 रुपए करीब अप्रैल 2024 में हाई लगाने के बाद कंसोलिडेशन में चल रहा है। 400 रुपए करीब के बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। जैसे ही बड़ी तेजी बनेगी अराउंड 460-65 के ऊपर जो लाइफ आई है वो निकालेगा ना, तो फ्रेश राउंड ऑफ रैली के लिए शुरू होगा ये स्टॉक, जो आपके लिए सीधे 500-550 तक डेफिनेटली लेके जाएगा। तो आप इसमें अभी होल्ड करें लंबी अवधि के लिए और गिरावटों में खरीदने के मौके ढूंढें। अभी मैं एक बार रिपोर्ट पढ़ता हूं। टाटा पावर सोलर सिस्टम पार्टनर्स विद बैंक ऑफ इंडिया फॉर सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशंस फाइनेंसिंग के लिए करार हो गया है इनका। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड
ऑन फ्राइडे, ये टाटा पावर की सब्सिडरी हो जाएगी आप कह सकते हो, ऑन फ्राइडे सेड इट हैज़ पार्टनर्ड विद बैंक ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट easy financing for rooftop solar installation and establishment of electric vehicle charging stations। तो चार्जिंग स्टेशंस का बनाने का, वहाँ पे लगाने का काम करेगी, फाइनेंसिंग का काम करेगी। तो बहुत कुछ काम इनके होने वाले हैं, जिसके चलते मेरे को लगता है डेफिनेटली एक बड़ी तेजी में आता हुआ दिख रहा है। और पीएम सूर्य घर योजना के तहत इनको बड़ा काम मिलेगा, ये आपको पता है, सोलर रूफटॉप का, और उसको फाइनेंसिंग के लिए इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार कर लिया है। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video. Have a great day, guys.